आपका अपना ऑफिशियल चैनल शुभम संस्कृतम पर आप सभी मित्रों को एवं सभी परीक्षार्थियों को स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। मैं गुड्डू सर एक नई वीडियो के साथ एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम लोग संस्कृत द्रुत पाठाय भाग 2 पढ़ेंगे। पहला चैप्टर जिसका नाम है भवानी अष्टकम, भवानी के 8 पद, जिसका भवानी जो है वो माँ दुर्गा को कहा गया है। और ये पाठ्य पुस्तक आपके पास होगा और इसको आप देखेंगे। जिन भाइयों के पास पुस्तक होगा वो पाठ्य पुस्तक देखेंगे निकालकर। और चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। पहला चैप्टर जो है भवानी अष्टकम के बारे में। एक भक्त जो है माँ भवानी के दरबार में आकर वंदना करता है, प्रार्थना करता है और अपने कुछ पंक्तियों के माध्यम से उनसे कुछ विनती करता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। लिखा है सबसे पहले भवानी अष्टकम, अष्टक पढ़ने का एक तरीका होता है, एक अलंकार के साथ पढ़ा जाता है। किसी भी चीज को जब आप अलंकृत करके पढ़ेंगे, अलंकार के साथ पढ़ेंगे तो काफी खूबसूरत लगेगा, सुनने में बड़ा बेहतरीन लगेगा। तो चलिए जी हम प्रयास करते हैं आपको बताने का। लिखा है न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिरमैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। इसका मतलब हुआ दोस्तों, न तातो न माता, जिसके पास न पिता है न ही माता है, न बंधु न भाई है न दाता है, दाता मतलब देने वाला, न पुत्रो न पुत्र है न पुत्री है, न भृत्यो न भर्ता, न मतलब उसका न पत्नी है न भरण पोषण करने वाला है, न जाया, भृत्यो न भर्ता, भृत्यो का मतलब हुआ नौकर सेवक और भर्ता का मतलब हुआ मालिक स्वामी, और जाया मतलब पत्नी होता है दोस्तों, और विद्या मतलब नॉलेज, और वृत्ति रमैव मतलब कि न उसकी आचरण न चाहत है। गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी, फिर भी मैं आपके शरण में आया हूं मां भवानी, आप मुझे उत्तम गति प्रदान करें। मतलब फाइनली जब आप इसको लिखोगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि जिसके पास ना पिता है ना ही माता है। एक भक्त भगवान से मां भवानी से वंदना करते हुए कहता है कि ना मेरे पास पिता है ना ही माता है, ना बंधु है ना दाता है, ना पुत्र है ना पुत्री है, ना सेवक है ना मालिक है, ना पत्नी है ना विद्या है। इसके बावजूद भी मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मुझे उत्तम गति प्रदान करें। चलिए अब दूसरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं। लिखा है भवावध अरे महादुख भीरु पपात प्राकमी प्रलोभी प्रमत कुसंसार पास प्रबद्ध सदाहम गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। बोल रहा है कि अनेक बाधा को पार करने के बाद मैं अत्यंत दुख से पीड़ित हूं। ठीक है, पपाती मतलब कि मैं पाप से गिरा हूं, मैं पापी हूं, मैं प्राकर्मी हूं, मैं प्रलोभी हूं मां, मैं अच्छे संस्कारी भी नहीं हूं, मैं कुसंस्कार से मैं बिल्कुल युक्त हूं। लेकिन हे मां भवानी, आपके शरण में मैं आया हूं, आप मुझे उत्तम गति प्रदान करें। उसके बाद तीसरे पैराग्राफ में लिखा है न जानामि दानं न च ध्यान योगं न जानामि तंत्रं न च यस्त्रो मंत्रं न जानामि पूजां न च न्याय योगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। एक भक्त जो है वो मां भवानी से विनती करके गुहार लगाता और कहता है हे मां भवानी, न मैं दान करना जानता हूं, न मैं ध्यान करना जानता हूं, न मैं तंत्र जानता हूं, न मैं मंत्र जानता हूं, न मैं पूजा जानता हूं, न मैं न्याय अन्याय की बात जानता हूं। लेकिन हे मां भवानी, मैं इतना तो जरूर जानता हूं कि मैं आप मेरे रक्षक हो, मैं आपके शरण में आया हूं, आप मुझे उत्तम गति प्रदान करें। अगले पैराग्राफ की तरफ हम लोग बढ़ेंगे जी। अगला में लिखा है न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि माता
गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। इसका मतलब हुआ साथियों, गौर से करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अवश्य कमेंट करके बताएंगे जी। और आप इसका मतलब समझिए, अर्थ समझिए, बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझिए। बोला है एक भक्त की, न जानामि तीर्थम न जानामि पुण्यम न जानामि तीर्थम। न मैं पुण्य करना जानता हूं, ना मैं तीर्थ करना जानता हूं। ना मैं पुण्य जानता हूं, ना मैं तीर्थ जानता हूं। ना मुझे मुक्ति है और ना मेरे पास अच्छा लय है। ना मैं भक्ति करना जानता हूं, ना मैं व्रत रखना जानता हूं। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं मां भवानी, मां दुर्गा, कि आप मेरे रक्षक हो, आप मेरे तारनहारा हो, आप मेरी नैया को पार करेंगे और आप मुझे उत्तम गति प्रदान करें। मैं आपके शरण में आया हूं। तो ये भी आपको मैं समझाने में सफल रहा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इसे समझ गए होंगे। अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे जी। लिखा है, कुकर्मे कुसंगे कुबुद्धि कुदास कुलाचारहीना कदाचार लीना कुदृष्टि कुवाक्य कुवाक्य प्रबद्ध सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि कुकर्मी, मैं कुकर्मी हूं, कुसंगी हूं, कुबुद्धि हूं, मेरे पास अच्छी बुद्धि भी है नहीं है, मेरे पास अच्छी संगति नहीं है, मैं कुदास हूं, मैं आपका बहुत अच्छा दास भी नहीं हूं, मैं आदत से लाचार हूं, मैं कदाचार हूं, मेरी अच्छी संगति नहीं है, मेरी दृष्टि भी अच्छी नहीं है, मेरे द्वारा मैं अच्छे वाक्य का प्रयोग भी नहीं करना जानता हूं। लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं, मैं मां भवानी, मां दुर्गा, मैं आपके शरण में आया हूं, आप मुझे उत्तम गति प्रदान करें। और इसमें ऐसे तो भवानी अष्टकम लिखा है, लेकिन इसमें आपके पाठ्य पुस्तक में 6 ही पैराग्राफ दिया है, तो हम लोग लास्ट को करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। लिखा है, प्रजेशम रामेशम महेशः सुरेश दिनेश निथेश्वरम वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। बोलता है प्रजेशम, प्रजा के ईश्वर, जो प्रजेशम मतलब हुआ ब्रह्मा, न मैं ब्रह्मा को जानता हूं। रमेशम, रमेशम माने रमा के ईश, जो रमापति, रमापति रमा लक्ष्मी को कहा गया और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान को कहा गया है, तो रमेश विष्णु भगवान को कहा गया और महेश शिव भगवान को कहा गया। मतलब कि ना मैं ब्रह्मा को जानता हूं, ना मैं विष्णु को जानता हूं, ना मैं सुरेश को जानता हूं, ना मैं महेश को जानता हूं। सुरेश मतलब कि जो सुरों का ईश्वर है, राक्षसों का जो देवता है, ठीक है। दिनेश बोला गया है सूर्य भगवान का। सूर्य भगवान का कई बार मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया हूं कि सूर्य भगवान का बहुत सारा पर्यायवाची शब्द होता है। दिनकर, दिवाकर, भास्कर, धूमकेतु, आदित्य, भानु, ये सारे सूर्य भगवान का नाम है। दिनेश भी सूर्य भगवान को ही कहा गया है। और निशिशेश्वरम चंद्रमा को कहा गया है। निशा मतलब रात होता है। तो कहने का मतलब है, न मैं ब्रह्मा को जानता हूं, न विष्णु को जानता हूं, न महेश को जानता हूं, न सुरेश को जानता हूं, और न ही मैं दिनेश को जानता हूं, न चंद्रमा को जानता हूं। लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं मां भवानी कि मैं आपके शरण में आया हूं, आप मेरे रक्षक हो, आप मेरी नैया को पार करें, आप मुझे उत्तम गति प्रदान करें, आप मुझे सदगति दे, आप सत्संगति दे। इस प्रकार से चैप्टर आपका खत्म हो गया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।